हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम देवेंद्र है। मेरी दिव्या दीदी की शादी मथुरा में हो गई थी। मैं भी हर 6 महीने में दिव्या दीदी के घर जाता था। मेरे जीजा जी लोकेश बहुत ही अच्छे आदमी थे, पर उनकी माँ और मेरी दीदी की सास बहुत ही अलग तरह की औरत थी। वो दीदी को हर बात पर टोकती रहती थी। खैर, किसी तरह जिंदगी चल रही थी, पर एक समस्या इन दिनों सामने आ गई। दीदी के शादी के 6 साल हो गए, पर बच्चा नहीं हुआ। मैं दीदी के घर गया तो देखा कि उनकी सास बात बात पर दीदी को बच्चा ना होने का ताना मारते रहती है। मुझको ये देख बहुत दुख हुआ। मैंने जीजा जी से इस बारे में बात की तो वो बोले कि पुराने लोग ऐसे ही होते हैं, उनकी सोच ऐसी ही होती है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने जीजा जी और दीदी से यही हल निकाला कि डॉक्टर से इलाज करवाया जाए। पर दोस्तों, 2 और साल गुजर गए। दिव्या दीदी को कोई बच्चा ना हुआ। अब मुझे भी टेंशन होने लगे। कुछ दिन बाद उनकी किसी सहेली ने बताया कि कुछ दूर पर एक बाबा रहता है। झाड़ फूक करके वो लोगों का बच्चा पैदा कर देता है। जीजा जी ने कहा, देवेंद्र, मुझको ऑफिस जाना है, इसलिए तुम अपने दीदी को उस बाबा के पास ले जाओ। मैंने दिव्या दीदी को अपनी बाइक पर बैठाकर 30 किलोमीटर दूर एक जगह पर ले गया जहां वो बाबा जी रहते हैं। काफी भीड़ लगी रहती है उनके पास। वो कोई फीस नहीं लेता था, पर आने जाने वाले लोग जो श्रद्धा से उनको दे देते थे वो वही लेता था। उनकी एक बड़ी सी झोपड़ी थी। मैं दिव्या दीदी को उनके पास ले गया, समस्या बताई। उसने मेरी दीदी को नीचे से ऊपर तक देखा। दिव्या दीदी काफी खूबसूरत थी, किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती थी। बाबा मेरी दीदी को पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। फिर वो मुस्कुराया। बाबा बोला, बेटी, तुमको 3 महीने तक हर शुक्रवार मेरे पास आना पड़ेगा। दिव्या दीदी तो वैसे ही नसीब की मारी थी। उनकी सारी सहेलियों के बच्चे हो गए थे, बस उनके ही नहीं हुए थे। दीदी ने कहा, ठीक है बाबा जी। उसने मुझको बाहर रोक दिया और दीदी को लेकर अंदर चला गया। दीदी 1 घंटे बाद वापस आई। पता नहीं वहां अंदर क्या हुआ। बाद में जब मैं दीदी को लेकर लौटने लगा तो वो बोली कि मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है। बाबा ने कहा कि यदि दीदी उनके साथ 3 महीने तक रहे तो शायद उनको संतान हो जाए। दिव्या दीदी ने मुझसे पूछा, अब तुम ही बताओ देवेंद्र, मैं क्या करूं? मैं बाइक चलाता जा रहा था, सोचता जा रहा था। 2 घंटे में जब दीदी को लेकर घर पहुंचा तो मैंने कहा कि अगर बाबा के साथ रहने से बच्चा हो जाता है तो दीदी कर लो। तुम्हारी सास और दूसरे घर वालों की बातें तो सुननी नहीं पड़ेगी। ये गुप्त बात मेरे और दीदी के बीच में थी। अगले शुक्रवार मैं फिर दीदी को लेकर बाबा के पास पहुंचा। दीदी आज हल्की हरी रंग की साड़ी में थी, बड़ी खिली खिली लग रही थी। बाबा उनको देखकर ही प्रसन्न हो गया। उसने मुझको बाहर ही रुकने को कह दिया। दिव्या दीदी को हाथ पकड़ के अंदर ले गया। मैं बाहर वेट करने लगा। उस बाबा का नाम चमत्कारी बाबा था। वह खुद को महान बाबा बताते थे। अंदर उसने एक आलीशान कमरा बना रखा था। वो दीदी को अपने रूम में ले गया। दिव्या दीदी तो किसी तरह बस बच्चा पाना चाहती थी, इसलिए ये करने को तैयार हो गई। दीदी को अंदर ले जाते ही उसने दीदी से अपने दिल की बात कहना शुरू कर दी। दीदी को अपने बगल में बैठा लिया। दीदी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि दीदी को बच्चा चाहिए था। दीदी को देखकर बाबा जी के मन में लालच आ गया। मेरी दीदी तो बड़ी सीधी साधी थी। वो बहुत संस्कारी थी। शादी से पहले उनका किसी लड़के से कोई अफेयर नहीं था।
ना ही वो शादी से पहले किसी लड़के के साथ वो सब की थी। दिव्या दीदी को इस बाबा के साथ वो सब करना ठीक नहीं लग रहा था, पर इंसान मजबूरी में क्या नहीं करता है। मेरी दीदी भी मजबूर थी। दीदी ने बाबा से बेचैन होकर पूछा, बाबा मेरे बच्चे तो हो जाएंगे ना? बाबा बोला, बेटी तू भरोसा रख, मेरी इतनी सिद्धि है कि जिस औरत को मैंने दिल से प्रसाद दे दिया उनकी कोख हरी हो गई। मेरी दीदी उस बाबा के जाल में फंस गई। दीदी कुछ भी नहीं कह रही थी। बच्चों के लिए मेरी दीदी ये सब कर रही थी। बाबा ने अच्छी खासी बॉडी भी बना रखी थी। दीदी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं वो बाबा उनके साथ क्या करे। बाबा ने एक बार दीदी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। बाबा ने दीदी को कहा, आज तक अंधी लूली हाथ लगी है, पहली बार इतनी खूबसूरत औरत देख रहा हूँ। दीदी देखने में बहुत ही गोरी थी, वो बिल्कुल जवान थी। दीदी बाबा की नीयत देखकर डर गई। बाबा कहने लगे, अरे बेटी शर्म करोगे तो महाप्रसाद कैसे लोगी? बच्चे कैसे होगा तुमको? दीदी मजबूर थी बाबा के साथ वो सब करने को। दिव्या दीदी ने कहा, बाबा रहने दो, अब मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाबा बोला, बेटी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, थोड़ा बर्दाश्त करो, तुमको बच्चा जरूर होगा। मेरी दीदी तड़पने लगी, पर वो बाबा अपना काम किए जा रहा था। बच्चे के लिए दीदी को वो सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था। बाबा ने कहा, बेटी मैं अपनी हर भक्त को इसी तरह एकांत में मंत्र देता हूँ। तुम अगर मना कर दोगी तो कैसे तुमको महाप्रसाद मिलेगा? संतान तुमको कैसे प्राप्त होगी? दीदी फिर से उनके झांसे में फंस गई। बाबा बोला, आओ बेटी भोग लगाओ तुम्हारा। बेटी यह मत सोचो कि मुझको इसमें कोई मजा मिल रहा है, ये सब तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। मैं आज जो भी तुम्हारे साथ करूँगा वो सीधा ईश्वर को पहुँचेगा। दीदी का दिल जोर से धड़क उठा। दीदी भी अब आहें भरने लगी थी। उनकी सिसकने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी, पर बाबा अपने काम किए जा रहे थे। उसके 4 घंटे बाद दीदी बाबाजी के कमरे से बाहर निकली। रास्ते में दिव्या दीदी ने मुझे अपनी सारी दास्तान सुनाई। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, जी किया कि अभी जाकर उस बाबा को एक सबक सिखाऊं, पर मैं मजबूर था। मैं अगले शुक्रवार दीदी को लेकर उसके पास फिर आया। हम सब ये मजबूरी में ही कर रहे थे। इसी तरह से 3 महीने तक हर शुक्रवार को मेरी दीदी के साथ बाबा वो सब करता रहा। बाद में पता चला कि वो पिछले 10 सालों से इसी तरह दुखियारी औरत के साथ ये सब करता आ रहा था। मेरी दीदी को कोई बच्चा नहीं हुआ था और ना ही उनके पाँव भारी हुए। कुछ दिनों बाद उस बाबा ने एक और औरत को अपना शिकार बनाया। उसने उसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी। इस समय वो बाबा जेल में ही अपनी सजा काट रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।